हेलो 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 दोस्तों, वेलकम टू कैंडिडेट्सकेप। कल पता है मैं अपने एक दोस्त के साथ नोएडा में घूम रही थी। तभी मैंने सेक्टर 18 में एक ऐसा रेस्टोरेंट देखा जो दूर से ही मुझे बड़ा क्लिक सा किया। तो मैंने सोचा अंदर जाके भी देख लेते हैं। पता है पूरा रेस्टोरेंट इजिप्शियन थीम पे बेस्ड था। अरे सच्ची, नॉट किडिंग एट ऑल। रेस्टोरेंट का नाम भी था द इजिप्ट रेस्टोरेंट एंड बार। एंड यही नहीं, इस जगह की वाइब भी बहुत क्लासी सी थी। प्लस डिफरेंट स्टैंडिंग फैरोज के थ्रू इंटीरियर को एक बहुत ही अच्छा सा लुक दिया हुआ था। खाना भी इजिप्शियन था, जो कि बहुत रेयरली मिलता है। प्लस म्यूजिक भी एकदम एज पर द थी। इन शॉर्ट मुझे ये जगह इतनी पसंद आई कि मैंने घर जाते से ही इजिप्शियन कल्चर, प्लेसेस, पिरामिड्स सबके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। और पिरामिड से तो मुझे खास तौर पे एक अलग ही एसोसिएशन सा फील हुआ। तो चलिए आपको भी बताती हूँ इन पिरामिड्स के बारे में। तो बेसिकली इजिप्शियन पिरामिड्स वो मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर हैं जो पिरामिड की शेप में है एंड इनको प्राइमरीली मकबरे के तौर पे बनाया गया था फैरोस के द्वारा। अब आप पूछोगे ये फैरो क्या है? इजिप्शियन रूलर्स या किंग्स को फैरो कहा जाता था। पिरामिड्स का कंस्ट्रक्शन कुछ 2700 BC से शुरू हो गया था। आज की डेट में ये पिरामिड्स वर्ल्ड की सबसे आइकॉनिक टूरिस्ट अट्रैक्शंस की लिस्ट में शामिल है। तो देर किस बात की, चलिए देखते हैं वन बाय वन इन सारे पिरामिड्स को। बट फर्स्ट गो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल जल्दी, बाय द ऑर्डर ऑफ इजिप्शियन फैरोज। फर्स्ट है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। इसे पिरामिड ऑफ खुफू भी कहते हैं। ये इजिप्ट का लार्जेस्ट एंड मोस्ट फेमस पिरामिड है और कहते हैं ये 2.5 मिलियन स्टोन ब्लॉक से बनाया गया है, जिसका टोटल वेट अराउंड 6 मिलियन टन्स तक जाता है। यही नहीं, इसकी हाइट कुछ अराउंड 146.6 मीटर्स तक की है। सेकेंड, पिरामिड ऑफ खाफरे। ये इजिप्ट का सेकेंड लार्जेस्ट पिरामिड है और इसकी हाइट द ग्रेट पिरामिड से सिर्फ कुछ 10 मीटर्स ही छोटी है। कहते हैं पिरामिड ऑफ खाफरे को कुछ 4 लाख वर्कर्स ने 20 साल तक बनाया था विद द हेल्प ऑफ ओल्ड इंस्ट्रूमेंट्स। कंस्ट्रक्शन कितनी टफ थी यार पहले के टाइम में। थर्ड है पिरामिड ऑफ मेनकौरे। ये पिरामिड स्मॉलेस्ट माना जाता है इजिप्ट के 3 मेन पिरामिड्स में। एक टाइम पे इसको मोस्ट ब्यूटीफुल पिरामिड भी कंसिडर करते थे क्योंकि ये पिंक ग्रेनाइट से कवर्ड था फ्रॉम आसमान, जो कि सदर्न इजिप्ट की एक सिटी है। बट कहते हैं अब इसके नॉर्थ फेस पे एक बड़ा सा होल हो गया है, जो 12th सेंचुरी में सलादिन, जो कि इजिप्ट का सुल्तान था, उसके बेटे ने करवाया था खजाना ढूंढने के लिए। आज तो ये अच्छे खासे पिरामिड की खूबसूरती खराब कर दी। फोर्थ, रेड पिरामिड ऑफ दशूर, पिरामिड ऑफ स्नेफेरू। ये थर्ड लार्जेस्ट पिरामिड है आफ्टर खुफू एंड खाफरे एट गिजा। इसके लाइमस्टोन ब्लॉक्स की वजह से एक रेडिश सा कलर आता है, जिसकी वजह से इस पिरामिड को रेड पिरामिड ऑफ दशूर कहा जाता है। इसको द नॉर्थ पिरामिड या द बैट पिरामिड भी कहा जाता है। स्नेफेरू, जो कि यहाँ के सुल्तान थे, उन्होंने ही ये पिरामिड बनवाया था और इनके बेटे खुफू ने पिरामिड ऑफ गिजा बनवाया था। फिफ्थ बताने से पहले फैरोज जानना चाहते हैं कि आपने सब्सक्राइब किया या नहीं। जल्दी कर दो भैया, मम्मी से डर नहीं लगता क्या आपको? फिफ्थ है बेंट पिरामिड ऑफ दशूर। जिन स्नेफेरू की हम फोर्थ पॉइंट में बात कर रहे थे ना, उन्होंने ही ये पिरामिड भी बनवाया था। क्या आपको पता है उस दौरान इसको सदर्न शाइनिंग पिरामिड या स्नेफेरू इज शाइनिंग इन द साउथ के नाम से रेफर किया जाता था। इसका एक रीजन ये भी था कि जिस लाइमस्टोन से इसे बनाया गया था वो ब्राइट डे लाइट में एक शाइनिंग स्टार की तरह चमकता था। स्नेफेरू इज शाइनिंग इन द साउथ साउंड्स अ लॉट लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स का किंग इन द नॉर्थ, राइट? खैर, सिक्स्थ है स्टेप पिरामिड ऑफ जोसर। ये एक अर्लीस्ट नोन कोलोसल स्टोन बिल्डिंग थी। फैरो जोसर के मकबरे के रूप में बना ये पिरामिड 3rd डायनेस्टी में बनाया गया था। अपने टाइम की ये लार्जेस्ट बिल्डिंग थी विद अ हाइट ऑफ 204 फीट। कहते हैं जोसर इकलौता ऐसा फैरो था जो सिर्फ मेम्फिस नामक जगह पर रहा, जबकि बाकी सारे फैरोज यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते रहते थे। 7th है मेडुम पिरामिड। कहते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ये इतने स्ट्रक्चरल चेंजेस से गुजरा कि ये पूरा का पूरा ही नीचे गिर गया। बट इसके कोलैप्स के चलते एक 3-tier स्ट्रक्चर बन गया, जिसे हम मेडुम पिरामिड के नाम से जानते हैं। 8th है पिरामिड ऑफ एमेनमहैट III हवारा। इसे ब्लैक पिरामिड भी कहते हैं और इसको एमेनमहैट III ने बनाया था। इस पिरामिड में जो चेम्बर्स हैं उसमें 2 लोगों की कॉफिन है, एक तो खुद एमेनमहैट III की और दूसरी उनकी बेटी नेफरुप्ताह की। 9th है पिरामिड ऑफ ऊनस। ये ऐसा पहला पिरामिड था जिसपे वो इजिप्शियन टेक्स्ट होते हैं ना, जो इंस्क्राइब किए जाते हैं वॉल पे, वो थे।
बेसिकली ये टेक्स्ट फैरोज की आफ्टर लाइफ की जर्नी डिस्क्राइब करने में हेल्प करने के लिए इंट्रोड्यूस किए गए थे। एंड लास्टली हमारा 10th है पिरामिड ऑफ टेडी। इस पिरामिड में जो बरियल चैम्बर है, मतलब वो चैम्बर जहाँ कॉफिन्स रखे हैं, वहाँ पे भी टेक्स्ट इंस्क्राइब्ड है। इसे टेडी ने बनवाया था जो 6th डायनेस्टी के पहले रूलर थे। तो ये थे वो टॉप 10 पिरामिड्स जो आपको अपनी इजिप्ट ट्रिप पे जाके ज़रूर देखना चाहिए। You know, there has been such debate among the researchers कि इतनी परफेक्ट कैलकुलेशन अलाइनमेंट के साथ इतनी प्रिसाइज कंस्ट्रक्शन करना, वो भी उस टाइम पे जब कोई इंस्ट्रूमेंट, फैसिलिटी या टेक्निक अवेलेबल ही नहीं थी। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? ऊपर से इतने भारी स्टोन्स लाना, वो भी नाइल रिवर से, जो कि काफ़ी डिस्टेंस पे है पिरामिड से। ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आज भी कोई नहीं दे पाया है। हाँ, स्पेकुलेशंस हैं कि शायद नाइल रिवर की एक ब्रांच उस टाइम पे पिरामिड्स के पास से होके गुजरती होगी, जो अब ऑब्वियसली नहीं है, बट अगेन कोई कॉन्क्रीट प्रूफ तो है नहीं इस बात का। बट ये तो बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता कि तब के लोग कम फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट्स में भी मार्वलस मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स खड़ी करने में हमसे भी आगे थे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगी। जल्द ही मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जल्दी से जाओ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो हमें, एंड कमेंट पे ये भी बताओ कि और किन किन प्लेसेस पे आप चाहते हैं कि हम वीडियोस बनाएं। टिल देन, टेक केयर, हैव फन, बाय बाय।